कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत खुश हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूँगी व्हाट इज़ योर ट्रू टैलेंट। आपकी ट्रू टैलेंट क्या है, वो क्या है, कौन सा ऐसा गुण है आपके अंदर जो आपको दूसरों से थोड़ी हटकर बनाता है, उस बारे में हम आज रीडिंग करेंगे। शायद बहुत लोगों को आपकी टैलेंट के बारे में आपको पता ही होंगे और बहुत लोगों को ऐसा भी होता है उनको पता नहीं चल पाता है कि उनकी एक्चुअल में ट्रू टैलेंट उनके अंदर क्या है। तो वो हम देखेंगे। आप इंट्यूटिवली पिक करने की कोशिश कीजिएगा कार्ड को। अगर नहीं हो पाता है आपसे तो आप एक काम कीजिएगा, आप 3 चिट्स बना लीजिएगा। जिन भी भगवान को आप मानते हैं उनकी नाम लेकर आप कोई भी एक चीट उठा लीजिएगा, आपके साथ मैसेजेस रेजोनेट हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा वीडियो को एंड अपनी लव्ड वंस के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड आया है मेंडिंग। ठीक है ना। ओके, पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड आया है द फेट्स। ओके, मैं फिर से दिखाऊंगी आप लोगों को। एंड पाइल नंबर 3 के लिए आया है इमेजिन। ओके है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। बच्ची से देख लीजिए। आप वीडियो को पॉज करके और भी ज़्यादा टाइम ले सकते हैं पाइल चूज़ करने में। मैं शुरू करूँगी पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने मेंडी कार्ड को चूज़ किया है उनकी रीडिंग हम करेंगे। चलिए देख लेते हैं। हम ओके, थैंक यू डिफाइन। ओह माय गॉड। ओह ओह ओह। ओके, मैं ये कार्ड ले लेती हूँ 8 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि इसी तरह की कार्ड आ रहा है। आई थिंक लेना चाहिए मुझे। ओके, ये भी ले लेते हैं। ओके, 6 ऑफ कप्स और एक कार्ड आया है द चैरियट। और एक देख लेते हैं। ओके, एस ऑफ कप्स। सॉरी गाइस फॉर द नॉइजेस, बाहर बच्चे खेल रहा है तो उनकी आवाज़ आपको शायद आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स, है ना। ओके, मैं इस डेक से भी देख लेती हूँ। क्या है मेरी पाइल नंबर 1 की ट्रू टैलेंट। फाइव ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ wands, एंड 4 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स। हम यहाँ से भी देख लेते हैं।
राउंड एंड राउंड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है कम टू द एज। ओके, मैं यहाँ से भी देख लेती हूँ। ओके, ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। और एक देख लेते हैं। Your dreams need a practical plan. Bottom of the deck है nothing will come of this situation. Okay. तो चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 1 कि क्या है आपकी ट्रू टैलेंट। एक मिनट। पाइल नंबर 1, क्या है आपकी ट्रू टैलेंट। ओके, मैं पाइल नंबर 1 में पहले ही आप लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ कि यू आर ए प्योर सोल, ठीक है ना। बहुत सॉफ्ट एंड सेंसिटिव नेचर आपकी हो सकता है। मुझे लगता है पाइल नंबर 1 कॉन्फ्लिक्ट से दूर ही रहते हैं, मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट में पड़ना ही नहीं चाहते हैं। वो हमेशा कोशिश करते हैं अपनी ज़िंदगी में, लोगों की ज़िंदगी में पीस बना रहे, ठीक है ना। और आप करते भी हो। आपकी ट्रू टैलेंट यहाँ पर जो निकल के आ रहा है, जो मुझे मैसेजेस मिल रहा है कि आप ना दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत माहिर हो। पाइल नंबर 1, दूसरों की प्रॉब्लम आप बाखूबी से मतलब समझ लेते हो एंड बाखूबी से उनको गाइडेंस भी दे देते हो कि कैसे उनको प्रॉब्लम से बाहर निकालना है खुद को। तो आपकी ट्रू टैलेंट मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दूसरों को ना बहुत अच्छी से गाइड कर सकते हो, उनकी इमोशन स्टेट आप समझ सकते हो, क्योंकि आप बहुत मतलब हार्ट स्पेस पे रहने वाली लोगों में से हो। तो आप ना दूसरों को पास लाने के काम करते हैं ना बहुत लोग। मतलब मान लीजिए दोनों पार्टनर में बहुत लड़ाई हो रहा है, तो आप ना उन दोनों को इतनी अच्छी से समझा के उन दोनों को पास ला दोगे। आपकी ये टैलेंट है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। या बहुत स्वीट काइंड ऑफ नेचर है आपकी। या आप लोगों की होठों पर मुस्कुराहट लाने की काम करते हो माई पाइल नंबर 1। या लोगों को आप बहुत मैं कहूँगी आप लोगों को बहुत इजीली माफ़ कर देते हो, जो इतना आसान नहीं है माई पाइल नंबर 1। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी। बहुत लोग शायद इनको बहुत हल्के में लेंगे मैसेज को, लेकिन मैं आपको ये बात कहना चाहूँगी कि सबकी बस की बात नहीं होता है। माफ़ करना इतना इजी नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी, माफ़ करना इतना इजी नहीं होता है। बहुत लोगों को बहुत टाइम लग जाता है, वो बहुत इनर वर्क करते हैं, फिर भी वो माफ़ नहीं कर पाते हैं दूसरों को या फिर खुद को। बहुत मतलब बहुत टफ चीज़ है मैं कहूँगी। आप ना ऐसे हो पाइल नंबर 1 कि आप दूसरों को ईज़िली माफ़ कर सकते हो। ईज़िली मैं कहूँगी, ये सबकी बस की बात नहीं है, इसीलिए आप दूसरों से हटकर हो। ये आपकी खूबियाँ है, आपकी टैलेंट है, आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत काम में आने वाला है। मैं आपको कहती हूँ पाइल नंबर 1, जो भी हम लोग स्पिरिचुअल लाइन में होते हैं उनको सबसे पहले यही सिखाए जाते हैं, मतलब
कैसे दूसरों को माफ़ करना है। इट्स नॉट ईज़ी, मतलब मैं कैसे समझाऊँ, इट इज़ नॉट ईज़ी। या यू आर ए प्योर सोल माई पाइल नंबर 1। अब आपके पास एक अच्छी दिल है, मैं कहूँगी पहली बात। कहना चाहूँगी मैं, आप दूसरों को उनकी प्रॉब्लम से बाहर निकाल कर लाते हो। ओके माई पाइल नंबर 1, आप एक अच्छी सलाहकार, एक गाइडर बन सकते हो, एक अच्छी काउंसिलर बन सकते हो। या आप दूसरों को अच्छी समझते हो, उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हो, या फिर आप खुद मतलब किसी को कुछ समझाने में माहिर हो, मैं ये कह सकती हूँ। ठीक है ना। अच्छी अच्छी सलाह देना, अच्छी अच्छी गाइडेंस देना, ये आपकी अच्छी मतलब आपके अंदर छुपा हुआ गुण है। आई डोंट नो आपको पता है या फिर नहीं है। तो इस रीडिंग के माध्यम से आपको पता चल जाएगा, अगर आपको नहीं पता है तो। और लोगों को आप बहुत अच्छी तरह से इजीली एक्सेप्ट कर लेते हो, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। आप इजीली उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हो, और लोगों को आपकी वाइब बहुत अच्छी लगती है, बहुत खुश मतलब आपके साथ रहकर वो बहुत खुश, मतलब हल्का लाइट एनर्जी फील करते हैं, बहुत खुश हो जाता है। मैंने कहा ना, आप ऐसा तो कुछ करते हो जैसे लोगों की मतलब होठों पे मुस्कुराहट आ जाता है, आपको देखकर ही उनकी एनर्जी लाइट हो जाता है। चाहे उनकी लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम हो, कितना भी भारीपन क्यों ना हो उनकी एनर्जी में, आपको देखकर या फिर आपके साथ बैठने से, आपके साथ बातें करने से उनकी एनर्जी लाइट हो जाता है। तो ऐसा आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छी है। कुछ लोग यहाँ पर बहुत अच्छी जोक्स आप कह सकते हो, जो मतलब सुन के ही लोगों को बहुत मज़ा आ जाता है, बहुत एनर्जी आ जाता है उनमें, बहुत खुश हो जाते हैं बहुत वो। और आपकी सबसे बड़ी खूबियाँ क्या है पता है पाइल नंबर 1? बहुत लोग अपनी डे टू डे लाइफ में, उनकी बिज़ी शेड्यूल में वो अपनी इनर चाइल्ड को भूल चुका है कि उनकी ट्रू हैप्पीनेस, उनकी खुशियाँ क्या है। जो हमारी अंदर, सभी के अंदर इनर चाइल्ड होता है, मैं कहूँगी उस इनर चाइल्ड को हील करने की काम आप करते हो पाइल नंबर 1। उनके अंदर की जो इनर चाइल्ड है, जो बच्चापन है ना, जो वो ज़िम्मेदारियों में बड़े होकर या फिर समझ की जो हमारी सोसाइटी है उनकी प्रेशर में आकर उनकी इनर चाइल्ड को, उनकी इनोसेंस को खो दिया है ना, आपको देखकर लोगों की इनोसेंसनेस जाग जाता है। आपको देखकर आपकी एनर्जी से उनकी इनर चाइल्ड हील होता है, उनकी इनर चाइल्ड फिर से जागना शुरू करते हैं। वो उनके अंदर की वो बच्चापन, वो इनर जो मतलब मैं कैसे समझाऊँ, जो उनके अंदर की जो लाइट एनर्जी होता है, जो हम जब बच्चे होते हैं ना, जब छोटे थे हम, तो हम बहुत कैसे होते थे, हमें किसी के कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें जो मर्ज़ी में हम करते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं दिल में आते थे कि लोग क्या कहेंगे, हम ऐसा करेंगे तो वो जैसे मर्ज़ी वैसे चलते थे, वैसे जीते थे, है ना, बच्चे जो करते हैं। तो हमारी वो एनर्जी बड़े होते होते हम बहुत सीरियस हो जाते हैं। वो हमारी जो लाइट, जो स्वीट एनर्जी रहते थे ना, जिनमें हम सच में ट्रूली हैप्पी फील करते हैं, खुश रहते हैं, उस एनर्जी को हम कहीं पर खो देते हैं। तो उस एनर्जी को आप फिर से लोगों की लाइफ में वापस लाने की काम करते हो। आप में इतना ताकत है, मैं एक कह दूँ पाइल नंबर 1। बहुत अच्छी। जिन्होंने भी आप पाइल नंबर 1 चूज़ किए हैं ना, प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना कि आप लोग कौन हो। ठीक है ना। ये आप में खूबियाँ है कि लोगों के अंदर की जो इनोसेंसनेस है, जो बच्चापन है, जो लाइट एनर्जी थे, जैसे वो छोटे में हुए करते थे जब वो छोटे थे, वो एनर्जी वापस
लौट कर आते हैं उनकी लाइफ में। आप लोगों को जोड़ने के काम करते हो। आप एक अच्छी काउंसलर बन सकते हो, आप एक लव एडवाइज़र बन सकते हो, आप एक मैं कहूँगी जिनमें इमोशन ज़्यादा मायने रखते हैं, ऐसा कोई काम मैं कहूँगी आप एक अच्छी सलाहकार बन सकते हो। आप एक अच्छी गाइडर, या फिर मैं कहूँगी आप मैरिज काउंसलर भी यहाँ पर कुछ लोग आप ऑलरेडी हो, या फिर बनने की कोशिश कर रहे हो, या फिर बनना चाहते हो, या फिर आप बन सकते हो। आपके लिए एक ऑप्शन बन जाएगा करियर फील्ड के लिए, ठीक है ना। कुछ लोग यहाँ पर आप जज भी बहुत अच्छी बन सकते हो। जज हो गया, एडवोकेट हो गया, लॉयर हो गया, जो लोगों की जस्टिस दिलाने में उनको मदद करता है। तो या आप वो भी बन सकते हो। मतलब लोगों के अंदर की जो नेगेटिविटी है ना, वो आप झट से ख़त्म कर देते हो बस अपनी बातों से, या फिर आपकी एनर्जी ही ऐसा है। और मैं कहूँगी कि मान लीजिए 5 लोगों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो आप जाके उनको ऐसे बात बोलोगे ना, चाहे वो मतलब इतनी हो सकता है, होता है ना, कोई आके इतना बीच में इतना स्वीट बातें बोल जाता है ना, सारे लोग चुप हो जाते हैं, सारे उनकी गुस्से ख़त्म हो जाते हैं, एकदम पत्थर दिल वाले भी एकदम मतलब मोम की तरह गल जाते हैं, पिघल जाता है, ठीक है ना। तो आपकी एनर्जी वैसा है, तो आप लोगों की बीच की कन्फ्लिक्ट दूर करने में बहुत माहिर हो। माई पाइल नंबर 1 आपकी खूबियाँ है, आपकी टैलेंट है, आपकी जो ट्रू टैलेंट है। आप एक अच्छी सलाहकार, एक अच्छी गाइडर बन सकते हो। पाइल नंबर 1 या इनर चाइल्ड की मैसेज को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि मतलब ये आपकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। एक तो दूसरों को माफ़ करना, दूसरी आप लोगों के अंदर की जो बच्चा है उसको जगा दे। तो आपकी एनर्जी ऐसा है, आपको देखकर दूसरे की इनर चाइल्ड हील हो जाता है, या फिर वो अपनी फिर से अपनी इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। किसी भी जेंडर की हो आप, ऐसा नहीं है कि आप लड़के हो या फिर लड़की हो, सभी के लिए मतलब सभी के अंदर एक इनर चाइल्ड होता है। हमारे जो हमारी इनर चाइल्ड, उनसे साथ अगर हम कनेक्टेड रहे ना, तो हमारी एनर्जी में मतलब 4 चांद लग जाते हैं। हम अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, और बहुत इजीली कर सकते हैं, और लाइटली कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। हमें कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे करना है, वो भारीपन जो होता है वो फील नहीं होता है, ठीक है ना। और हम लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय कर पाते हैं, जी पाते हैं। आप लोगों को अच्छी भरोसा दिलाने की काम करते हो। पाइल नंबर 1 मान लीजिए कोई व्यक्ति एकदम पूरे अंधेरों में फंस चुका है, उनको कोई रोशनी नहीं दिखाई दे रहा है, वो अपनी लाइफ में गिव अप कर चुका है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, वो ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया है। तो आप जाके उनको ऐसा कुछ बोल दोगे या फिर ऐसा कुछ कर दोगे कि वो फिर से उनकी लाइफ में लाइट आना शुरू हो जाएगा, और फिर से वो जो उनकी जो जिस काम पे वो गिव अप कर रहे थे ना, फिर से वो जाग उठेगा। मैं कहूँगी वो जाग उठता है। तो ये आपकी टैलेंट है, या आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाने की काम करते हो। उनकी सही मायने में हैप्पीनेस क्या होता है वो आपको देखकर लोग सीखते हैं। सही मायने में ज़िंदगी को एंजॉय कैसे करते हैं वो आपको देखकर लोग सीखते हैं। ये आपकी ट्रू टैलेंट है। मतलब आपके लिए ना पाइल नंबर 1 इमोशंस, अपना इमोशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जहाँ पर इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं फील करते हो, वहाँ से आप अपनी एनर्जी को डिस्कनेक्ट कर लेते हो।
आपको देखकर लोगों की वो पुरानी नॉस्टैल्जिक जो मेमोरीज़ होता है, जो हमें अच्छा फ़ील करवाता है, अंदर से खुश कर देता है, वो आपको देखकर उनकी वो मतलब नॉस्टैल्जिक जो अच्छी अच्छी हमारी खूबसूरत मेमोरीज़ होता है वो जाग जाता है। ओह माय गॉड, मतलब आप दूसरों की लाइफ में उनकी इनर चाइल्ड के लिए बहुत बड़ी भूमिका पालन करते हो। पाई नंबर 1 जो बहुत बड़ी मैं खूबियाँ कहूँगी, मतलब बहुत ही बड़ी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, क्योंकि आजकल के लोग हैं ना, ज़्यादातर लोग अपनी इनर चाइल्ड से डिस्कनेक्ट हैं। मतलब मैं तो कहूँगी 90% लोग ही उनकी इनर चाइल्ड उनसे डिस्कनेक्ट है, ठीक है। और जो लोग वैसे अभी बहुत लोग इस बारे में कॉन्सर्न हो चुका है, तो हम कह सकते हैं 80% या फिर 70%, लेकिन ज़्यादातर लोगों को यही प्रॉब्लम है कि वो उनकी इनर चाइल्ड से कनेक्टेड नहीं है, और वो काम आप बाखूबी से करते हो। आपको शायद पता भी नहीं है, आप कुछ ज़्यादा ही इनकी लाइफ में कर जाते हो। आई डोंट नो वो लोग आपको इस बारे आपको ये टैलेंट के लिए थैंकफुल होता है कि नहीं। जो लोग समझते हैं वो मन ही मन आपको सामने से बोले या फिर ना बोले, मन ही मन आपके लिए बहुत ग्रेटफुल रहता है, और उनको रहना भी चाहिए, क्योंकि आपने बहुत बड़ी काम करते हो लोगों की लाइफ में। मतलब ये आपकी ट्रू टैलेंट है। तो या ओके माई पाइल नंबर 1, अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को। और अब तक के लिए बस यही था आपके लिए। जो भी मैसेजेस मुझे मिला स्पिरिट की तरफ से मैंने आपको देने की कोशिश की है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। अपनी लव्ड वंस के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। ओके पाइल नंबर 2, अगर आपने द फेट्स कार्ड को चूज़ किया है, ये रीडिंग आपके लिए होगी पाइल नंबर 2 के लिए। चलिए देख लेते हैं क्या कार्ड आता है आप लोगों के लिए। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, द सन, ओ माय गॉड, मुझे इतना नहीं लेना है। ओके मैं ये ले लेती हूँ मैजिशियन, और इतना नहीं चाहिए मुझे, बहुत कार्ड आ गया है। ओके बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वॉन्ड्स। और देख लेते हैं।
ओके, 9 of coins. The High Priestess. ओके, 8 of Wands. बॉटम ऑफ द डेक है 10 of Coins. ओके, हम यहाँ से भी देख लेते हैं क्या आते हैं आप लोगों के लिए. ओह माय गॉड, 1 मिनट गाइस, 2 कार्ड ही निकल गया है मेरी. 1 मिनट. गिर गया था, नीचे गिर गया था. ओके, मैं ले लेती हूँ ऑब्जर्व. हालांकि मुझे 1 लेना था लेकिन 2 आ गया. और ट्रेजर आइसलैंड. बॉटम ऑफ द डेक है राउंड एंड राउंड. मैं यहाँ से भी देख लेती हूँ. नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन. ओके, मैं यहाँ रख लेती हूँ. एंड न्यू स्टार्ट इज कमिंग. ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी. ओके, माय पाइल नंबर 2. क्या है आपकी ट्रू टैलेंट? आपकी ट्रू टैलेंट है बाय पाइल नंबर 2. यहाँ पर बहुत लोगों की आपकी दिमाग बहुत शार्प है. मुझे पहले ही मैसेज मिला कि आपकी दिमाग बहुत शार्प है, बहुत तेज़ दिमाग हो सकता है. आपकी दिमाग बहुत चलता है ना. मतलब आप मैथ्स में बहुत अच्छे हो सकते हो. साइंस की स्टूडेंट आप हो सकते हो या फिर कॉमर्स पे बहुत अच्छे हो सकते हो. बहुत बिजनेस माइंडेड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं आप लोग. पाइल नंबर 2 है ना. क्या है आपकी ट्रू टैलेंट? आप पाइल नंबर 2 में एक बात कहना चाहूँगी. आप रिसर्च करने में बहुत माहिर हो सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं बाल की खाल निकालना. कोई आपसे सीखे, ठीक है ना. आप रिसर्च में बहुत अच्छी हो सकते हो. ऐसा काम जो जासूसी रिलेटेड होता है ना, मतलब क्या कहते हैं उनको, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है. कुछ लोग यहाँ पर आप लोग पुलिस डिपार्टमेंट पे हो सकते हो या फिर रिसर्च ओरिएंटेड कोई काम करते होंगे. साइंटिस्ट वगैरह, पीएचडी वगैरह, या फिर मैं कहूँगी उनको क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है.
सीआईडी लोग जो होते हैं ना, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप सीआईडी ही हो, मतलब उस रिलेटेड कोई काम, मतलब ठीक है ना। या या फिर आपको जहाँ पर बहुत मिस्टीरियस चीज़ है वो चीज़ को ढूंढ के निकालना बहुत अच्छा लगता है। कुछ मिस्टीरियस चीज़ आपको बहुत अच्छा लगता है। और या ऐसा बुक्स पढ़ना आपको बहुत अच्छा लगता है, ऐसी रिलेटेड जहाँ पर आई डोंट नो, मुझे वो शब्द याद नहीं आ रहा है। गोविंदा जैसे, मतलब होता है ना, उनकी कहानी रिलेटेड कुछ बुक्स वगैरह, आप समझ लीजिएगा। ओके, जो मैं कहना चाह रही थी, पाइल नंबर 2, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी है। मैं कह देती हूँ पाइल नंबर 2, आप मान लीजिए किसी जगह पर आप नहीं गए हो, वहाँ पर जो जो चीज़ आपने नई देखा है वो आपके दिमाग में, आपकी मेमोरी में एकदम सेट हो जाता है, वो आप कभी भूल नहीं सकते हो। आप भूल नहीं सकते हो, आपकी मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग है पाइल नंबर 2। मतलब आपको हर चीज़ याद रहता है। आप छोटे से छोटे एवरी माइन्यूट डिटेल आपको पता रहता है, ठीक है। ये आपकी खूबियाँ हैं, ठीक है। आप बहुत डिटेल्ड ओरिएंटेड भी हो सकते हो। मैंने कहा ना, आप छोटी छोटी चीज़ों पर भी आप बहुत ध्यान देते हो, आप बहुत ध्यान लगाते हो। मतलब अगर स्टूडेंट हो आप, तो बहुत डीपली स्टडी करते हो, आप किसी चीज़ की डीपली स्टडी कर पाते हो, आप बहुत डीप हो। आप जैसे आपकी एनर्जी मुझे लग रहा है एक डीप ओशियन की जैसे, आपकी एनर्जी भी बहुत मिस्टीरियस है, ये भी मुझे लग रहा है। और आपकी मैं टैलेंट की बात करूँ तो मतलब चीज़ों की डीप में जाकर उससे ऐसा कुछ निकालना जो दूसरे निकाल नहीं सकता है, ये आपकी टैलेंट है, ये आपकी खूबी है। आप रिसर्च ओरिएंटेड काम बहुत अच्छी कर सकते हो, ऑकल्ट में बहुत अच्छी काम कर सकते हो, आप अच्छी एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो, आप अच्छी साइंटिस्ट बन सकते हो, आप अच्छी टीचर बन सकते हो। बेसिकली कम्युनिकेशन रिलेटेड अगर आप कोई काम करना चाहते हो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। सॉरी गाइस, कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर कोई काम आप करना चाहते हो तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। आप अच्छी बिजनेसमैन या फिर वुमेन बन सकते हो, आपके लिए मार्केटिंग वगैरह बहुत अच्छा आप कर पाओगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपके लिए बहुत नेम फेम मिलेगा। या और आप अपनी एरिया पर बहुत फेमस भी हुए मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी आप काम करते हो या फिर नहीं भी करते हो, आप बहुत फेमस हुए मुझे दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 2। या बहुत अच्छी मैनिफेस्टर हो पाइल नंबर 2। आप अपनी लाइफ में जो भी आपकी अच्छी मैनिफेस्टेशन पावर है, आप जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो ना, बाखूबी से वो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करके लाते हो। ये मैं कह देती हूँ पाइल नंबर 2 आपकी बहुत बड़ी खूबियाँ हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड पीपल हो आप लोग, पाइल नंबर 2। ओके, अगर आपकी ऐसा कुछ लोग यहाँ पर ऐसा हो सकता है, ब्यूटी रिलेटेड उनकी बहुत सेंस हो सकता है, या फिर फैशन रिलेटेड कोई यहाँ पर फैशन डिज़ाइनर या फिर ब्यूटिशियन ऐसा कुछ बनना चाहते हैं तो आपके लिए या फिर मतलब आपके अंदर वो गुण है, वो टैलेंट है,
अगर उस पे आप कुछ करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। प्लीज़ गो फॉर इट, आपके लिए बहुत अच्छा वो काम करेगा। मतलब आपके फेवर में बहुत रहेगा वो चीज़, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। ब्यूटी रिलेटेड अगर आप कुछ करना चाहते हो, यूट्यूब वगैरह आप चैनल खोलना चाहते हो, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। कुछ ही लोगों के लिए जिनका इंटरेस्ट है, क्योंकि वो असली में उस चीज़ में अच्छा है, ये मैं कहूँगी। क्योंकि बहुत लोग देख रहा है, तो बहुत लोगों की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। तो जो भी आपके साथ रेजोनेट होता है वही आप लीजिएगा, सारी चीज़ आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। और हो सकता है, मुझे ये भी लग रहा है कुछ कुछ लोग यहाँ पर मल्टी टैलेंटेड हो सकते हो, आप ये भी कर सकते हो वो भी कर सकते हो। एक ही टाइम पर आप बहुत काम कर सकते हो और बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज करते हो, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। टाइम मैनेजमेंट पे भी आप बहुत अच्छी हो, पॉइंट नंबर 2। कुछ कुछ लोग, सभी के लिए नहीं कह रही हूँ, ये स्पेसिफिक लोगों के लिए है कि टाइम मैनेजमेंट पे भी आप बहुत अच्छा हो। या फिर मैं ये भी मुझे मैसेजेस मिल रहा है, जो काम आप कर रहे हो उसमें आप बहुत मतलब टैलेंटेड हो। मान लीजिए आप रिसर्च रिलेटेड काम करते हो, उसमें आप बहुत अच्छे हो। ऐसा नहीं है कि जो भी मैंने ऑप्शंस बताए हैं सभी एरिया में आप परफेक्ट हो, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ लोग हो सकता है सभी एरिया में हो, लेकिन जो आपके साथ रेजोनेट हो रहा है वही आप लीजिएगा। मैं ही कहने की कोशिश कर रही हूँ, पॉइंट नंबर 2। कुछ कुछ लोग यहाँ पर सीए वगैरह या फिर सीए में की स्टूडेंट आप हो सकते हो, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ कुछ लोग आप हो सकता है शिप एरिया में रहते हो, या फिर मतलब शिप एरिया नहीं सॉरी गाइस, मतलब शिप में रह सकते हो आप, या फिर शिप में काम करते हो, ऐसा लोग भी यहाँ पर हो सकता है। मुझे मैसेजेस मिल रहा है। ओके, कुछ कुछ लोगों की यहाँ पर टैलेंट हो सकता है, मुझे पता नहीं, अचानक से ही ये फील हुआ। कुछ कुछ लोग यहाँ पर अच्छे, आप फ्रूट खाना आपको पसंद होगा, या फिर चिड़िया आपको बहुत पसंद आता है। तो बस ये मुझे एक्स्ट्रा मैसेजेस मिल रहा है, तो मैं दे रही हूँ ताकि आप समझ पाओ कि ये मैसेजेस आपके, मतलब ये रीडिंग आप ही के लिए हो, मतलब है। कुछ कुछ लोग यहाँ पर आप कुकिंग भी बहुत अच्छे करते हो, कुकिंग बहुत अच्छे करते हो। कुकिंग बहुत अच्छे करते हो। फ्रूट्स आपको बहुत पसंद है। अच्छी कलाकार भी आप हो। यहाँ पर कुछ कुछ लोग आर्ट से रिलेटेड बहुत कुछ करते हैं, या फिर उनकी कुछ टैलेंट है कि आर्ट से रिलेटेड जो भी टैलेंट है वो करते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आर्ट में आप बहुत हाथों से कुछ बनाना हो, या फिर आर्ट से रिलेटेड जो भी है चीज़ होता है, पेंटिंग वगैरह भी आप बहुत अच्छा कर लेते हो, है ना। या ओके आपकी टैलेंट मैं कहूँगी कि आप सेविंग में भी बहुत अच्छे हो।
सेविंग्स में भी आप बहुत अच्छा कर लेते हो कि पैसे को जोड़ कर रखना वो कोई आपसे सीखे। तो या बहुत मनी माइंडेड पीपल हो आप लोग। पाइल नंबर 2, आप फालतू में खर्च नहीं करते हो। तो या ये भी आपकी एक खूबियाँ है, जहाँ पर नीड है वहाँ पर ही आप लगाते हो पैसे। ऐसा नहीं किसी चीज़ पर लगा दिया, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ लोग यहाँ पर अगर आप कोई व्हीकल्स मतलब चलाते हो या फिर ऐसा है ना कि मतलब उसमें भी आप एक्सपर्ट हो। मुझे पता नहीं, बहुत फ़नी सा मैसेजेस है, मुझे पता है ये मैसेज किसके साथ रेजोनेट होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे मिला तो मैंने लिया। तो या तो या आपकी टैलेंट है कि आप मतलब आपकी दिमाग बहुत शार्प है और आप चीज़ों को डीपली बहुत समझते हो। डीप में जाकर उन चीज़ को गहराई तक पहुंचते हो। उन चीज़ का जो भी आप अगर स्टडी वगैरह करते हो या फिर जो भी काम आप करते हो, या फिर ऐसा कोई काम जहाँ पर से इंफॉर्मेशन निकलना है या फिर कुछ मतलब ऑकल्ट पे आप अच्छी हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर अच्छा हो सकते हो। ऐसा चीज़ जो मतलब बहुत मिस्टीरियस है, मतलब जो दिखाई नहीं देता है। आप बाहर से मतलब ऊपर से दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर कुछ है वो आप निकाल के लाते हो, कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये आपकी बहुत बड़ी टैलेंट है पाई नंबर 2। या ओके माई पाई नंबर 2, अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी लव्ड वंस के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। ओके माई पाई नंबर 3, अगर अपने इमर्जिन कार्ड को चूज़ किया है तो आपकी रीडिंग हम अब करेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या कार्ड आता है आप लोगों के लिए। थैंक यू डिवाइन। The Emperor, Page of Cups, okay, the Magician, King of Wands, bottom of the deck है the Star। हम इस डेक से भी देख लेते हैं। ओ माय गॉड, आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक, इस डेक से भी स्टार आया था, इससे भी स्टार आया है। ओके ओ माय गॉड,
इस डेक से भी आपको दिखाया था ना मैं, द मैजिशियन आया है और इस डेक से भी द मैजिशियन, तो डबल कंफर्मेशन हो गई है। पाई नंबर 3, क्या आप 2 और 3 में कंफ्यूज थे? मुझे लग रहा है। 7 ऑफ कॉइन्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ सूट्स। हम यहाँ से भी देख लेते हैं। ओके, नॉट फॉर यू, टाइम फॉर ए नैप। बॉटम ऑफ द डेक है द फेट्स। ओके, शायद मैंने पाई नंबर 2 के लिए ना एक कार्ड निकाला था, मतलब ऑप्शन के लिए, शायद ये भी मैंने ले लिया था, तो ये आ गया आपके लिए इसीलिए शायद ले लिया क्योंकि आपके लिए आना था। तो स्टार इज़ इम्पॉर्टेंट पाई नंबर 2, क्योंकि यहाँ पर मुझे स्टार दिख रहा है, यहाँ पर भी स्टार एंड यहाँ पर भी स्टार। कुछ नाता है आपको स्टार के साथ, या फिर स्टार देखना आपको अच्छा लगता है, ये भी हो सकता है। पाई नंबर 3 जिन लोगों ने भी चूज़ किया है। ओके, मैं इस स्टेक से भी देख लेती हूँ। एक मिनट गाइस। ओके, ये गिर गए थे तो मैं नहीं ले रही हूँ, मैं शफल करके ही लूँगी। ओके, आई डोंट नो, पाई नंबर 2 के लिए भी एक कार्ड रिपीट हुआ था, आपके लिए भी। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। और देख लेते हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर, इसलिए मैं कह रही थी पाई नंबर 2 आप देख सकते हो, बहुत मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो जाएगा कि मुझे लग रहा है। और बॉटम ऑफ द डेक है होल्ड योर विजन। ओके, पाई नंबर 3। पहली बात पाई नंबर 3 के लिए मैं कहना चाहूँगी, जो उनकी सबसे बड़ी खूबियाँ मैं कहूँगी कि आपकी इमेजिनेशन पावर इज़ ऑसम, आपकी इमेजिनेशन पावर इज़ टू फैंटास्टिक मैं कहूँगी। मतलब अगर आप कुछ शायरी वगैरह लिखते हो, आप राइटर हो, आप अच्छी पोइट बन सकते हो, आप अच्छी कविताएं लिख सकते हो, मतलब आपकी इमेजिनेशन पावर इज़ मैं क्या कहूँ, ऑसम ऑसम। आपकी इमेजिनेशन पावर को कोई हरा नहीं सकता है। आप अगर कुछ लिखते हो ना, आप अच्छी राइटर बन सकते हो। मैं पाई नंबर 3 मैं कह देती हूँ, कुछ लोग हो सकता है आप मतलब ऑलरेडी कुछ मतलब लिखने वगैरह की काम आप करते हो, और अगर आप अभी तक नहीं शुरू किया है तो मैं कहूँगी प्लीज़ करिए, आपको बहुत नेम फेम मिलेगा, मैं कह देती हूँ। आप अच्छी राइटर या फिर आप अच्छी पोइट बन सकते हो, कविताएं आप अच्छी बना लोगे, मुझे यहाँ पर लग रहा है। ये आपकी ट्रू टैलेंट है मैं कहूँगी। पाई नंबर 3।
यू आर ए लीडर माई पाई नंबर 3। आप अच्छी लीडर बन सकते हो, किसी भी एरिया में आप हो आप अच्छी लीडर बन सकते हो। आप लोगों को नहीं, लोग आपको फॉलो करेंगे, है ना। यू आर ए गुड लीडर, आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है पाई नंबर 3। या आप बहुत मैच्योर पर्सन हो, मैं कहूँगी बहुत मैच्योरिटी है आपके अंदर। और मैं कहूँगी कि यू आर ए ट्रू टैलेंट, मतलब मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप किसी भी चीज़ से कुछ भी बना ले सकते हो। या मतलब मान लीजिए कुछ बेकार की चीज़ है जो हम फेल देते हैं, अनयूजुअल है, यूज़ नहीं मतलब अब उसे यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को लेकर अगर आपके वो चीज़ आपके हाथ में दिया जाए तो उस चीज़ को लेकर आप उनको ऐसे बना दोगे ना कि क्या ही बोले, मतलब वो काम में लग जाने की चीज़ में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके अंदर ऐसा टैलेंट है, ऐसा गुण है आपके अंदर कि आप कुछ बेकार की चीज़ों को भी उसको एक अच्छी शेप में ला सकते हो, उसको एक अच्छी शेप दे सकते हो। आपके अंदर ऐसा टैलेंट है पाई नंबर 3, ठीक है ना। अच्छी शेप में वो चीज़ आप मतलब उनको एक अच्छी आकार दे सकते हो, लेकिन वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या कुछ लोग यहाँ पर अगर आप ट्रैवल एजेंसी में काम करते हो तो ठीक है, अगर नहीं करते हो तो हाँ, ऐसे रिलेटेड काम भी आप कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों को ट्रैवल करना बहुत पसंद है, मुझे दिखाई दे रहा है पाई नंबर 3। कुछ लोग यहाँ पर आप ट्रैवल रिलेटेड व्लॉग वगैरह बना सकते हो, या फिर आप अगर ऑलरेडी ये करते हो तो या बहुत अच्छे करते हो, ये आपकी खूबियाँ हैं। या आपके अंदर मतलब लीडरशिप क्वालिटी भर भर कर मतलब है, ये मुझे दिखाई दे रहा है पाई नंबर 3। और आपके अंदर और एक क्वालिटी है, मैं बोलना चाहूँगी पाई नंबर 3, कि आप दूर की देख पाते हो। आप बहुत दूर की देख पाते हो कि उस टाइम पर ऐसा होगा तो मुझे ऐसा एक्शन लेना चाहिए, मैं प्रेजेंट पे ऐसा एक्शन लूँगी तो क्योंकि आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले से अपनी फ्यूचर को भा लेते हो कि ऐसा होने वाला है तो मुझे उसी हिसाब से ना ऐसे ढालना चाहिए, अभी सिचुएशन के हिसाब से अभी मुझे ऐसा एक्शन लेना चाहिए जो मेरी फ्यूचर के साथ अच्छी से अलाइनमेंट पे आ पाए, है ना। तो या काफ़ी लकी भी हो आप पाई नंबर 3, चाहे आप मानो या ना मानो, लक आपकी हमेशा साथ देता है। पाई नंबर 3 हमेशा लक आपकी साथ देता है। पाई नंबर 3 के अंदर और एक क्वालिटीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर गजब की पेशेंस है, गजब की पेशेंस है। कभी कभार आपको मन करता है कि मैं गिव अप कर दूँ, छोड़ दूँ, लेकिन कहाँ से आपके अंदर से फिर से वो पेशेंस आ जाता है कि नहीं, ठीक है, वेट कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ लोग, आप पाई नंबर 3 ड्रेसेस वगैरह बनाते हो, आप बहुत अच्छी टैलेंट है आपकी कि आप ड्रेसेस की डिज़ाइन वगैरह करते हो, ड्रेसेस बनाते हो, ऐसा टैलेंट आपके अंदर है। सभी के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए मैसेजेस है। ओके, आप पाई नंबर 3 मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर सोशल वर्कर हो सकते हो, मतलब एनिमल को प्रोटेक्शन वगैरह देना,
या फिर हमारी धरती माता को प्रोटेक्शन वगैरह देना, प्लांटेशन करवाना। तो ऐसा काम में भी आप माहिर हो या फिर आगे रहते हो, ये भी आपकी एक टैलेंट है, पाइल नंबर 3। और अगर आप नहीं करते हो तो ये आपको करना चाहिए, अच्छा होगा आपके लिए, आपकी फ्यूचर के लिए। कुछ कुछ लोग यहाँ पर आप एनिमल लवर हो, मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पास डॉग हो सकता है, रैबिट हो सकता है, मछली हो सकता है, या तो फिर आपको पसंद है या फिर आपके घर में है, पेट के जैसे, पेट के रूप में। ओके, पाइल नंबर 3 और एक चीज़, जो बड़े लोग हैं ना, आपसे एज में बहुत बड़े हैं, जो हमारी नाना नानी, दादा दादी, बुज़ुर्ग लोग हैं, उनके साथ बहुत अच्छी से आप कनेक्ट कर पाते हो और वो लोग आपको पसंद भी बहुत करते हैं, मुझे दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 3। ये भी आपकी एक टैलेंट है कि उनके साथ आप बहुत अच्छी से कनेक्ट कर पाते हो, पाइल नंबर 3। तो आपकी जो टैलेंट मुझे दिखाई दे रहा है ना, कि आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, और आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप अपनी लाइफ में अगर अपनी इमेजिनेशन, अपनी विजुअलाइजेशन पावर को काम पे लगाओगे ना, तो आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हो वो ही मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैं कह देती हूँ पाइल नंबर 3, पता नहीं आप लगाते हो कि नहीं। आप अच्छी राइटर बन सकते हो, आप अच्छी पोएट बन सकते हो, आप अच्छी कविताएं लिख सकते हो। नाइट और स्टार ये आपको बहुत भाते हैं, या फिर आप कभी कभार स्टार को अपनी विश बोलते हो, या फिर नाइट स्काई आपको बहुत अच्छा लगता है, मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप जो भी काम करोगे ना, नाइट में करने की कोशिश करना, क्योंकि तब आपकी इमेजिनेशन पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। अगर आप कुछ लिखना चाहते हो, अगर आप राइटर हो, तो उसी टाइम पर आप लिखना, या फिर आप वही करते हो शायद, नाइट पे आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, पाइल नंबर 3। तो जो भी करना आप नाइट में करना, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब जो भी इम्पोर्टेंट काम्स वगैरह है, या फिर आप स्टूडेंट हो, स्टडी वगैरह करते हो, तो आप अच्छे से फोकस कर पाते हो रात की टाइम पर, दिन की मुकाबले। कुछ कुछ लोग यहाँ पर आप जो पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, दाबा होता है ना, उन्हें क्या कहते हैं इंग्लिश में, मुझे याद नहीं आ रहा है। उसमें वो भी आप अच्छे खेल लेते हो। कुछ कुछ लोग, बहुत स्पेसिफिक लोग, 2 या 3 लोग हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये आपके अंदर एक बैलेंस है। मैं कहना चाहूँगी, मतलब आपके अंदर इनोसेंस भी है और मैच्योरिटी भी है, इस दोनों की बैलेंस है। इसीलिए बहुत काम आप बहुत अच्छी से, बाखूबी से निभा लेते हो। जब हमारी एनर्जी बैलेंस होता है ना, तब हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ये भी आपकी एक टैलेंट है, ये भी आपकी एक खूबियाँ है, पाइल नंबर 3। या आप कुछ मतलब
मतलब बार बार ये मैसेज मुझे मिल रहा है कि ये आपकी बहुत बड़ी टैलेंट है कि कुछ अनयूजुअल चीज़ है जो हम फेल देते हैं, यूज़ में और नहीं आते हैं वो पहले शायद मतलब पहले हम यूज़ करते थे, उसी चीज़ को देखकर आप इतना अच्छे से उनको बनाते हो ना, अपने हाथों से हो, कुछ चीज़ को उनमें ऐड ऑन कर कर उसको बहुत अच्छी आकृति देते हो, अच्छी शेप देते हो, उसको बहुत सुंदर बना देते हो। कोई उनको मतलब उनकी जो पहले की मैं क्या कहूँगी, पहले वो चीज़ जैसा रहता था मतलब ओह माय गॉड, मतलब वो चीज़ इतना बदल जाता है कि कोई देखकर उन्हें बोल ही नहीं सकता है कि वो चीज़ से तुम इसको बनाया है, इसे देख के तो पता नहीं चल रहा है। तो ऐसा टैलेंट है आपके अंदर, ऐसा खूबियाँ है जो बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अमेजिंग, बहुत मैजिकल है। मैं कहूँगी बहुत मतलब उस चीज़ को बहुत खूबसूरत बना देते हो, या उस चीज़ में 4 चाँद लगा देते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आपके मतलब आपकी हाथों में ऐसा कला हो सकता है, या फिर या आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत गज़ब की है, बहुत। आप इमेजिन करके ही अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, या फिर आप ऑलरेडी करते हो, या फिर मैं आपको एडवाइस दूँगी करने के लिए। आप अच्छी विजुअलाइजेशन पावर को मतलब विजुअलाइजेशन पावर, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ये टेक्निक आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा, और जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं उस चीज़ में। ओके माई पाइल नंबर 3, अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को अपनी लव्ड वंस के साथ शेयर कीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं फिर कोई नई इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आपके साथ मिलूँगी। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।